हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के पार्ट 2 में आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मेटल कटिंग। तो मेटल कटिंग के एप्लीकेशन हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेटल कटिंग से। तो मशीनिंग ऑपरेशन में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जिसमें से जो ज़्यादातर ऑपरेशन लेथ मशीन से किए जाते हैं। तो आज हम लोग लेथ मशीन से जो टर्निंग ऑपरेशन किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेन टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है? तो टर्निंग का सिंपली मतलब है कि जो वर्कपीस है वो रोटेट होगा जब मशीन हो रही होगी। मतलब देख क्या है इसका, देखिए लेथ में आप जानते होंगे कि आप एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस को हेड और टेल दोनों के बीच में, यहाँ हेड पे चक लगा होता है। आप चक में इसको हेड पोर्शन को चक में फंसा देते हैं और टेल पोर्शन में या इसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद ये चक रोटेट होता है तो ये सिलेंड्रिकल वर्कपीस भी हमारा रोटेट होता है। और यहाँ से हम लोग एक टूल लेते हैं, उस टूल से इसका कटिंग करते हैं। तो जैसे ही ये टूल यहाँ पहुँचता है और ये वर्कपीस रोटेट होता है तो यहाँ से मटेरियल रिमूव होने लगता है। तो अगर हम यहाँ से इतना मटेरियल रिमूव कर देंगे तो अब हमारा वर्कपीस कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो हमारा जो यहाँ आगे का डायमीटर कम हो जाएगा और यहाँ का डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टाइप के वर्कपीस को बनाने के लिए हम लोग टर्निंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेट टर्निंग होती है, टेपर टर्निंग होती है। स्ट्रेट टर्निंग क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्ट्रेट टर्निंग होती है। और टेपर टर्निंग में क्या, आपको एक कोनिकल वर्कपीस अगर बनाना है, मान लीजिए आपका एक सिलेंडर है और सिलेंडर को आपको अगर आप थोड़े से एंगल पे इसको कट करेंगे इस टाइप से, तो हमारा जो शेप बन के आएगा वो ऐसा बन के आएगा। मतलब ये हमारा इनिशियल था और आपका ऐसा हमारा एक वर्कपीस, ये वाला वर्कपीस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेपर टर्निंग। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट टर्निंग, टेपर टर्निंग। इससे हम लोग फेसिंग भी करते हैं। फेसिंग मतलब आप उसकी लेंथ को कम करते हैं, फेस को वर्क फेस के मटेरियल को हटाना। अंडर कटिंग भी करते हैं, ग्रूविंग भी करते हैं, पार्टिंग ऑफ थ्रेड कटिंग और नर्लिंग। तो ये सभी इस एप्लीकेशन ऑफ मेटल कटिंग में लेथ के द्वारा किए जाते हैं। नर्लिंग का मतलब है कि देखिए, मान लीजिए नल ये आपका एक वर्क पीस है, तो अगर आप इसमें इस तरीके से लाइनें खींच दें और फिर इस तरह से इसमें वर्कपीस को खुरदरा बना दें, तो अब इसकी ग्रिपिंग, जो पहले हम लोगों को ग्रिप करने में उस मटेरियल को दिक्कत हो रही थी, तो अब ये अगर इस प्रकार का हमने वर्कपीस में टेक्सचर कर दिया तो अब हम अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नर्लिंग, ठीक है। उसके बाद थ्रेड कटिंग, तो आप जानते ही हैं कि अगर यहाँ पे थ्रेड को काटना होगा तो हम उसको थ्रेड कटिंग कहते हैं। ग्रूविंग मतलब आपको इस टाइप से वर्कपीस को ग्रूव करना है, मतलब इस तरीके से ग्रूव करना है तो आपको ग्रूविंग कहलाता है। फेसिंग आपको पता ही है। और अंडर कटिंग, पार्टिंग ऑफ, ये सभी ऑपरेशन हम लोग लेथ मशीन से करते हैं। तो ये आपका देखिए यहाँ पे एक लेथ मशीन है। तो देखिए मैंने आपको जो बना के दिखाया था वो ये है आपका क्या, चक। चक में वर्कपीस के हेड पार्ट को फिक्स कर देते हैं और टेल पार्ट को टेल स्टोक और डेड सेंटर के बीच में फंसा देते हैं। उसके बाद यहाँ क्रॉस स्लाइड होती है, जिससे हम लोग ये बेड पे क्रॉस स्लाइड इधर और इधर स्लाइड करती है। और यहाँ आगे लगा रहता है टूल, तो जिस टूल से हम लोग वर्कपीस पे कटिंग करते हैं। तो ये टूल पोस्ट पे ये सारा इसको हम लोग टूल पोस्ट बोलते हैं। और ये सारा मशीन एक फाउंडेशन के ऊपर रखी होती है और चक को घुमाने के लिए एक पावर सप्लाई लगती है। ये तो हो गया लेथ मशीन का स्कीमेटिक। उसके बाद टाइप्स ऑफ टूल जो कि यूज होते हैं टर्निंग ऑपरेशन में अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। तो देखिए, एक लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा है राइट हैंड साइड। अगर हम लोग टूल को, जैसे हमारा ये वर्कपीस है, वर्कपीस में अगर हम टूल को लेफ़्ट से राइट मूव करा रहे हैं तो जो हमारा साइड कटिंग एज एंगल होगा वो ये वाला होगा। और अगर हम वर्कपीस को इस तरह से मूव करा रहे हैं तो ये राइट हैंड साइड टूल कहलाता है और इसका जो सी एस मतलब साइड कटिंग एज एंगल है वो इस तरफ का होगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं, हम लोगों को अगर एम आर आर निकालना होगा। एम आर आर बहुत बार पूछा जाता है, मतलब मेटल रिमूवल रेट। अगर मेटल कटिंग कर रहे हैं तो एम आर आर तो पूछते ही पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, मान लीजिए ये वर्कपीस था, उसके बाद टूल्स का यूज करके हमने इसका डायमीटर
कैपिटल डी से स्मॉल डी कर दिया बाय द यूज़ ऑफ टर्निंग। तो अब क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कट और टाइम का जो रेशियो होता है वो MRR होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो कैपिटल डी हो गया, ये स्मॉल डी हो गया, ये इतने RPM से जो रोटेट हो रहा है वो सब है। और जो डेप्थ ऑफ कट क्या होती है इसमें, कि कितने अंदर तक आपको कट करना है, वो डेप्थ ऑफ कट कहलाती है। तो मान लीजिए पहला आपका डायमीटर डी था, दूसरा स्मॉल डी था, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, इतना। तो कैपिटल डी से अगर स्मॉल डी घटाएंगे तो ये और ये आ जाएगा, तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, और इसके आधा कर देंगे तो आपका एक पोर्शन का ये पोर्शन आ जाएगा। तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 इज द डेप्थ ऑफ कट। तो कितने अंदर तक आपको काम करना है उसको डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। दूसरी चीज़ है फीड, मतलब इसके रोटेशन, एक रोटेशन में टूल को कितना स्लाइड यहाँ पे खिसका देना है वो कहलाता है फीड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीड। तो MRR का जो फार्मूला आप होता है वो होता है VFD, मतलब V एवरेज, कितनी एवरेज वेलोसिटी से टूल मूव कर रहा है, कितना फीड आप दिए हुए हैं, कितना डेप्थ ऑफ कट दिए हुए हैं, ये आपका होता है MRR। ये कैसे प्रूफ हुआ? MRR बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कट डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब कितना वॉल्यूम आप काट चुके हैं पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं मेटल रिमूवल रेट। रेट का मतलब है वॉल्यूम, रिमूवर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो कितना वॉल्यूम आप कट कर चुके हैं पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग MRR कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कट का यहाँ से देख लेते हैं, तो टाइम का हो गया TM, और वॉल्यूम कितना कट किया, कैपिटल डी। यहाँ से देखिए तो कितना वॉल्यूम कट किया, यहाँ से देखिए अगर ये सिलेंडर होता बाहर वाला और अंदर वाला, तो इतना वॉल्यूम कट किया है और ये वॉल्यूम कट किया है। ठीक है, तो सिलेंडर में जब देखेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये और अंदर भी होगा। ठीक है, तो ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ये आपका वॉल्यूम ऑफ कट हो जाएगा, कितना वॉल्यूम आपका कट हुआ है। तो वो कैसे निकलेंगे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है इसका, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच तो हो जाएगा पूरा वॉल्यूम। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच मतलब एल इसकी लेंथ है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल माइनस पाई बाई 4 स्मॉल डी स्क्वायर बाई एल इंटू एल, तो दोनों को मिला के ये आपका बन गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कट, ये हो गया टाइम। फिर हम लोग टाइम को आप जानते हैं L/FN लिख सकते हैं, टाइम की जगह L/FN कर दिया। फिर ये FN ऊपर चला गया, L से L कैंसिल हो गया, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, N को हम लोग लिख सकते हैं V/πD, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है πD/N, तो वहाँ से हम लोग N की वैल्यू रिप्लेस कर दिए। उसके बाद हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर हम लोग ये इसको खोल देंगे, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाई डी को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी प्लस डी अपॉन 2, कैपिटल डी माइनस डी अपॉन 2, और यहाँ पे πFN आ गया। ठीक है, तो MRR जो आएगा वो आएगा πFN डी एवरेज इंटू DOC। तो अब πN इंटू कैपिटल डी, ये क्या होगा आपको πDN क्या होता है V एवरेज, V क्या होता है πDN, तो πDN की जगह हमने लिख दिया V एवरेज, और F की जगह रख दिया F, और D की रख दिया D। तो ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है MRR का, जो कि होता है VFD। क्या होता है VFD। तो अगर अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशन में L लिया था, मतलब जो टाइम लेंगे वो L/FN लिया था, तो अगर अप्रोच लेंथ और ओवर ट्रेवल लेंथ भी दिया हुआ, अप्रोच लेंथ ओवर ट्रेवल लेंथ भी दिया होगा किसी भी क्वेश्चन में कटिंग के, तो आप L की जगह L1 प्लस L2 रखेंगे, मतलब मशीन कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलती है उसको कटिंग करने के लिए, उसको हम लोग अप्रोच लेंथ और ओवर ट्रेवल लेंथ बोलते हैं। तो L की जगह हम लोग L1 प्लस L2 प्लस L रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।